हेलो दोस्तों, जब भी बारिश आती है तो वह अपने साथ लाती है खतरनाक आसमानी बिजली को। बारिश के समय आसमानी बिजली का चमकना और गिरना एक आम घटना है जो अक्सर बारिश के समय होती रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक बार आसमान में चमकने वाली बिजली में 30 करोड़ वोल्ट का करंट होता है, जबकि हमारे घरों में जो बिजली आती है उसमें 220 वोल्ट का करंट होता है। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि अगर किसी के ऊपर आसमानी बिजली गिर जाए तो उसका क्या हाल होगा। गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के अनुसार भारत में हर साल करीब 2500 लोग अपनी जान गंवा देते हैं आसमानी बिजली गिरने से। ऐसे में आपको यह जरूर जानना चाहिए कि आसमान से बिजली कैसे गिरती है, कैसे आप बिजली के गिरने से बच सकते हैं और आखिर बादलों के बीच में यह बिजली कैसे बनती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आसमान में बिजली बनने की शुरुआत होती है बादलों के बनने से। जब तेज धूप पड़ती है तो धरती की सतह पर मौजूद पानी भाप या वेपर में बदलकर ऊपर की ओर उठने लगता है और बहुत ऊंचाई पर पहुंचने के बाद यह बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों यानी आइस क्रिस्टल में बदल जाता है, क्योंकि ऊपरी वातावरण यानी एटमॉस्फेयर का तापमान बहुत कम होता है। यह बर्फ के टुकड़े भारी होने के कारण नीचे की ओर गिरने लगते हैं, लेकिन नीचे से आने वाली गर्म भाप और हवाएं इसे धक्का देकर फिर से ऊपर की ओर ले जाती हैं। ऊपर पहुंचने के बाद फिर से यह और बर्फ के टुकड़ों के साथ नीचे की ओर गिरने लगते हैं, लेकिन नीचे से आने वाली गर्म हवाएं फिर से इसे धक्का देकर ऊपर की ओर ले जाती हैं। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। इस प्रोसेस में बर्फ के टुकड़ों और गर्म भाप के बीच में लगातार फ्रिक्शन या रगड़ होती रहती है, जिस वजह से स्टैटिक चार्ज लगातार बनता रहता है। इसे समझने के लिए आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इसके लिए आप कोई भी कांच या प्लास्टिक की चीज लें और उसे कोई सूखे कपड़े या बालों में कुछ समय के लिए घिसें और उसे कागज के टुकड़ों के पास ले जाएं। आप देखेंगे कि कागज के टुकड़े उस चीज में चिपक जाएंगे। यह इसलिए हुआ क्योंकि जब आपने उस चीज को कपड़े के साथ रगड़ा तो उसमें स्टैटिक चार्ज आ गया। ठीक इसी प्रकार बादलों में भी फ्रिक्शन के कारण लगातार स्टैटिक चार्ज बनता रहता है और जैसे जैसे बादलों का साइज बढ़ता जाता है उसके साथ साथ स्टैटिक चार्ज की मात्रा भी बढ़ती जाती है। पॉजिटिव स्टैटिक चार्ज बादलों के ऊपरी साइड में इकट्ठा होता रहता है और नेगेटिव स्टैटिक चार्ज बादलों के नीचे के साइड में। और आपको यह पता होना चाहिए कि धरती की ऊपरी सतह पर प्राकृतिक रूप से पॉजिटिव चार्ज होता है। और अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपने साइंस पढ़ी है तो आपको पता होगा कि एयर यानी हवा एक इंसुलेटर यानी कुचालक होता है इलेक्ट्रिसिटी का। इसलिए बादलों में चाहे कितना भी चार्ज बनता रहे वह वहीं का वहीं रहता है। लेकिन जब बादलों का साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब वह पानी को संभाल नहीं पाती और बारिश की बूंदें गिरने लगती हैं, जिस वजह से हवा में ह्यूमिडिटी यानी नमी की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हवा का ब्रेकडाउन वोल्टेज कम हो जाता है और हाई वोल्टेज पर हवा एक कंडक्टर यानी सुचालक की तरह काम करने लगती है। और आपको पता होगा कि दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इसलिए जैसे ही बारिश होती है बादलों में मौजूद नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की तलाश में धरती की ओर बढ़ने लगता है और जैसे ही उसे कोई पॉजिटिव चार्ज पॉइंट मिलता है तो उस पर सारा नेगेटिव चार्ज गिर जाता है और वह जमीन के अंदर चला जाता है। इसी प्रोसेस को हम बिजली का गिरना कहते हैं। बिजली गिरने की प्रोसेस बहुत तेजी से होती है। एक बार बिजली गिरने में बस कुछ मिलीसेकंड का ही समय लगता है। जब बिजली गिरती है तो उस समय के लिए उसका तापमान 30,000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जो कि सूर्य के तापमान से 5 गुना है। एकदम से आए तापमान में चेंज की वजह से एक शॉक वेव पैदा होती है, जो कि हमें बिजली की घड़घड़ाहट के रूप में सुनाई देती है। यह कुछ वैसा है कि अगर आप किसी लोहे की गर्म चीज को अचानक से पानी में डाल दो तो उसमें से तेज आवाज आती है। बारिश के समय ज्यादातर बिजली पहाड़ों और नदी तालाबों में गिरती है, इसलिए इन स्थानों पर बरसात के समय न जाएं। इसके अलावा बिजली गिरने का खतरा सबसे ज्यादा पेड़ों और लोहे के खंभों पर होता है, इसलिए भूलकर भी बरसात के समय किसी पेड़ या खंभे के नीचे खड़े न हो। अगर आप बारिश के समय मोबाइल से बात करते हैं या इंटरनेट चलाते हैं तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मोबाइल के नेटवर्क बिजली को अपनी ओर नहीं खींच सकते। अगर आपने ऐसा सुना है कि मोबाइल चलाने से बिजली गिरती है तो यह मिथ है। इसके अलावा अगर आप बरसात के समय किसी खुले मैदान में जाते हैं जहां पर दूर दूर तक आपसे ऊंची चीज कोई नहीं है, तब शायद आप पर बिजली गिर सकती है, क्योंकि आसमानी बिजली सबसे शॉर्ट रास्ता लेती है जमीन तक पहुंचने के लिए।
इसलिए अगर आप बरसात के समय किसी खुले मैदान में फंस जाते हैं, जैसे कि खेत वगैरह में, तो कोशिश करें कि आप बैठकर चलें, क्योंकि खड़े होकर अगर आप दौड़ लगाएंगे तो आप अपने ऊपर बिजली गिरने का खतरा बढ़ा देंगे। इसके अलावा बरसात के समय ऐसा छाता लेकर ना जाएं जिसके ऊपर मेटल का पॉइंट हो, क्योंकि वह पॉइंट एक परफेक्ट रास्ता बन जाएगा बिजली गिरने के लिए। तो बस यही थी आसमानी बिजली गिरने की पूरी कहानी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में।